ब्यूरो चीफ कानपुर मुस्लिम टुडे। आज हम आए हैं श्री फरहान नारी साहब के यहाँ, जो सीसामऊ विधानसभा 12 सालों से अध्यक्ष के तौर पर हैं। मुस्लिम टुडे को आप क्या बताना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के आगे की सोच, आगे की रणनीति, विधानसभा चुनाव को लेकर, और आपके क्षेत्र के जो विकास हुआ है या और भी विकास के लिए आप क्या सोचते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप कुछ मुस्लिम टुडे को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। जहां तक सवाल विकास का है, अभी हमारे इस विधानसभा में हाजी मुश्ताक सोलंकी से लेकर और हाजी इरफान सोलंकी तक लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं इस विधानसभा में वर्क करते हुए। इसमें हमारी सरकार का भी दौर रहा। ये इस विधानसभा की जनता जानती है कि इस विधानसभा में जो विकास पुरुष और हैट्रिक विधायक माननीय हाजी इरफान सोलंकी साहब हैं, उन्होंने गली कूचों से लेकर मुख्य मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, यहाँ तक कि जो पार्क हैं हमारे क्षेत्रों में हैं, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र में हो, मोहम्मद अली पार्क हो, हुमायूं पार्क हो, या आपके हनुमान पार्क है, भरत पार्क है, तमाम पार्क ऐसे हैं जहाँ पर जानवर, आवारा जानवर घूमा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज स्थिति बहुत बेहतर है। वहाँ झूले लगे हुए हैं, बच्चे वहाँ पर झूलों में झूलते हैं, और वहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है और डॉक्टर ने बता दिया कि पार्क में, पहले पार्क में धूल उड़ा करती थी, आज पार्कों में घास लगी हुई, नंगे पाँव, और तमाम सहूलत आज पार्कों में है। कुछ पार्कों में वाईफाई की व्यवस्था है। ये सब माननीय हाजी इरफान सोलंकी द्वारा की गई है। सीवर लाइन की समस्याएँ, पानी की व्यवस्था, जो पानी पीने को नहीं मिलता था, लोग ज़्यादातर बोरिंग की, आज गंगा बैराज के माध्यम से जो अखिलेश यादव की सरकार में जो नमामि गंगे के तहत जो कार्य किए गए थे, आज उसका जनता को काफ़ी हद तक लाभ मिल रहा है। योगी सरकार ने जो विकास किया है, जो उनका कहना है कि उन्होंने पहले से ज़्यादा विकास किया है, पहले कुछ भी नहीं था समाजवादी पार्टी के समय पे, अखिलेश जी के समय पे, और अब उनके समय पे विकास हो रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अखिलेश यादव जी ने जितना विकास 2012 से 2017 के बीच में किया था, आज उन्हीं का फीता काट कर ये शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं और जनता को ये बताते हैं कि विकास कार्य मेरा है। आप देख लिए आगरा एक्सप्रेसवे, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इकाना स्टेडियम का इन्होंने नाम बदल दिया। ये नाम बदलते हैं और उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। इसके अलावा इनका कोई नथिंग है, शून्य है इनका विकास कार्य। और आज जनता के बीच में हम लोग जो साइकिल यात्रा सीसामऊ विधानसभा में वार्ड 81 कौशलपुरी में निकाला, हम लोगों ने बताने का प्रयास किया कि आज जो सिलेंडर 2014 में 396 रुपये मिला करता था, आज वो 1000 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। जो पेट्रोल जिसको लेके हंगामा इनके मंत्रीगण और ये खुद स्वयं करते थे, इनके मुख्यमंत्री से लेकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, उसका बड़े पैमाने विरोध करते थे। जब पेट्रोल 40 रुपये 45 सिलेंडर को तो ये कहते हैं कि ये सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी मात्र 17 रुपये बची हुई है, और वो भी अब लोगों ने लेना बंद कर दिया है। वो सीधे अब इतनी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, आसानी से अब सिलेंडर भी नहीं मिल रहा लोगों को, और ब्लैक में लोग लेने में मजबूर हो गए हैं। बात करते हैं अगर कानपुर के विकास की, तो ये कहते हैं कि मेट्रो का प्रोजेक्ट भी उन्होंने ही किया है, और जल्दी ही मेट्रो शुरू होने वाली है कानपुर में। पूरी समाजवादी पार्टी और ये जो आपके उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी हैं, वो भी, और यहाँ के सांसद माननीय मुरली मनोहर जोशी जी भी थे। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ब्रिजेश स्वरूप पार्क में आप लोग गवाह हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंच लगाकर उसमें जनता की भागीदारी करके उस कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया था, जिसमें स्वयं वेंकैया नायडू जी, मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ सांसद मौजूद थे। उसका शिलान्यास हो गया था। जनता को गुमराह करके इन्होंने सरकार बदली हमारी, लेकिन ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। आज जनता समझ चुकी है। इन्होंने जो जनता को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता हासिल की है, आज जनता में तराई आम है। आप भी इस बात को बखूबी जानते हो, और जनता में बड़ा आक्रोश है। कोविड को लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जैसे कि आपका कहना है कि योगी सरकार नाम बदलने में विश्वास ज़्यादा रखती है, तो नाम बदलने से योगी जी का कहना है कि हिंदुओं का राष्ट्र है ये हिंदुस्तान, तो हर नाम हिंदू से शुरू होना चाहिए। जैसे कि गोरखपुर में जो उन्होंने किया था कि अली बाज़ार को बदल के नाम रखा, हिंदी बाज़ार कर दिया,
उर्दू बाज़ार को हिंदी बाज़ार कर दिया, उसी तरीके से ये और भी अगर नाम बदलने हैं तो इसमें समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? ये देश किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक लोगों का नहीं है, बल्कि ये देश जब बना था तो इसमें सभी लोगों ने भागीदारी की थी, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों और ईसाई हों। सभी सर्व समाज के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को भगाने के लिए पूरे देश में एक आंदोलन चलाया। उसमें आप तमाम जो हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं, मौलाना आज़ाद साहब और गांधी जी, तमाम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन चलाए, तब ये देश आज़ाद हुआ है। और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू ही इसको स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। चंद लोग हो सकते हैं जिनको हम भक्त कह सकते हैं, क्योंकि आरएसएस राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और जो भाईचारा था उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। आप बोलते हैं कि आरएसएस बंटवारे का काम कर रही है, लेकिन मोहन भागवत जी ने तो खुद बोला है कि मुसलमानों का होना भी उतना ही ज़रूरी जितना हिंदुओं का। इनके दिलों में कुछ और है और ज़बान पे कुछ और है, जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये आप भी बखूबी जानते हो, देश की जनता आज देख रही है, पूरे देश में यार इनके विरोध है। किसान, आप देखिए, किसान, पहले तो हम ये सुना करते थे कि सिर्फ किसान आत्महत्या कर रहा है। आज कानपुर जैसे बड़े शहर में नौजवान तबका जो 30 साल और 28 साल और 25 साल का नौजवान है, अभी जरीब चौकी पे एक नौजवान 30 साल का था, उसने सुसाइड कर लिया। बेकनगंज, तमाम ऐसे क्षेत्र, कल्याणपुर क्रॉसिंग पर ये क्यों आत्महत्या हो रही हैं? आप रोज़गार दे नहीं पा रहे हो, नौजवान बेकार घूम रहा है रोडों पर, शिक्षा व्यवस्था आपकी अच्छी नहीं है, हर चीज़ पे इनके प्रश्न जनता खुद लगा रही है। आज हर तरफ आंदोलन होना, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो। आप जब अखिलेश जी की सरकार थी तो भूतपूर्व में उन्होंने छात्रों के लिए लैपटॉप बांटे थे। आज भी योगी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? आज पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, ये बलात्कार का प्रदेश, पूरे देश के अंदर यहाँ से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं कहीं नहीं हो रही हैं। बलात्कार की सबसे ज़्यादा घटनाएं। योगी जी का तो कहना है कि उन्होंने अंकुश लगा रखा है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, एनकाउंटर सबसे ज़्यादा उन्हीं के कार्यकाल में हो रहे हैं। इनकाउंटर करना, मैं समझता हूँ कि ये फर्जी इनकाउंटर करके, चूँकि ये लगाम नहीं लगा पाए तो इन्होंने फर्जी लोगों को पकड़ के फर्जी इनकाउंटर किए, जिससे एक मैसेज इनका जाए कि हम बहुत बड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन अपराध रुक कहाँ रहा है? बड़े पैमाने पर अपराध है और संगठित अपराध हो रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। यहाँ पे लोग, जो बड़े उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना नहीं पसंद कर रहे हैं। पिछले साल तक के कोरोना से पहले सीए एनआरसी को लेकर भी आपके ही क्षेत्र में काफ़ी बवाल हुआ था, जिसकी वजह से फिर पुलिस से काफ़ी नोकझोंक भी हुई थी यहाँ के लोगों की, जो ऐसा कि यहाँ की रिपोर्ट्स में है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जैसे यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह जी अक्सर इंटरव्यू में कहते हैं, जब हमसे पूछा जाता है कि 15 लाख आपने, मोदी जी ने कहा था कि हम देश की जनता को देंगे, तो सीधे तौर पर ये इंटरव्यू में कहते हैं कि जुमला था। एनआरसी, सीए एक इनके लिए चुनावी मुद्दा है, सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है, जिसको ये हिंदू मुस्लिम के बीच में बांटकर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, किसानों के लिए, आप किसानों के प्रति समर्पित तो अखिलेश यादव जी भी, उनका पूरा समर्थन है किसानों के साथ में, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या स्ट्रैटेजी है समाजवादी पार्टी की? क्या होना चाहिए किसानों के साथ में, और क्या योगी जी नहीं कर पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि जो एमएसपी के तहत 3 कानून आ रहे हैं, किसानों के समर्थन में वो कानून हमने बनाए हैं, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। मेरा ये कहना है कि जिस चीज़ से हमें लाभ होगा हम उसका विरोध क्यों करेंगे? मेरा पहला सवाल तो ये है। आज किसान तीनों कानूनों का विरोध कर रहा है, जिसको ये कह रहे थे कि हम किसानों को लाभ देने के लिए हम कानून लाएं, और किसान ही उसका विरोध कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है कि किसान भाई जो हमारे आज, और बहनें हमारी आज 3.5 महीने से रोड पर बैठी हुई हैं टेंट लगाकर, और अपनी मांगों को लेकर, जायज़ मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनके पास समय नहीं है, चुनाव में प्रचार करने का समय है। अमेरिका के जो क्या कहते हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, उनको समय देने के लिए पूरा इनके पास समय है। लेकिन जो हमारा अन्नदाता किसान भाई है हमारा, उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए इनके पास कोई समय नहीं है। आज किसान बड़े पैमाने पर फिर आत्महत्याओं को मजबूर हो गया है, और आपने देखा कि कई किसान यहाँ पर मर चुके हैं, जिनको सरकार ने न कोई मुआवजा दिया और उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, बल्कि कथाकथित भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ताओं द्वारा उनको हटाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी 26 जनवरी को, लेकिन वो नाकाम हो गई।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अंत में आप मुस्लिम टुडे के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरी शुभकामनाएं है कि आप लोग जिस तरीके से जनता की बात को लेकर अच्छे प्रतिनिधियों के पास जाते हैं और उनसे एक अच्छे सवाल करके जनता की आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका, और आगे आपके चैनल के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।